नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सलमान खान को 5 साल जेल की सजा, लेकिन इसी बीच उनके वकीलों ने उनकी तरफ से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, हाई कोर्ट पहुंचे हैं सलमान खान के वकील और यही वो कानूनी रास्ता भी है। सलमान खान के वकील अब हाई कोर्ट में अर्जी डालेंगे। ये वो कानूनी रास्ता जो किसी भी सजा याफ्ता के लिए है, क्योंकि सजा के खिलाफ अपील करने का रास्ता खुला रहता है। सेशंस कोर्ट की तरफ से ये 5 साल सजा का ऐलान है। सलमान के वकील को फैसले की कॉपी मिली है, जिसके बाद वो फौरन अब हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने के लिए पहुंच चुके हैं। सलमान खान, उनकी शख्सियत, उनका फिल्मी करियर, उनकी पूरी जिंदगी जैसे इस कोर्ट के फैसले पर आज टिका हुआ था और आज उन्हें दोषी करार करने के बाद सजा पर भी सुनवाई हो गई और 5 साल की सजा भी मुकर्रर कर दी गई। आज ही जाएंगे वो आर्थर रोड जेल, पूरा परिवार, और उनके लिए एक भावुक लम्हा, क्योंकि सलमान खान निजी जिंदगी में अपने परिवार से बेहद करीब है। अपने माता पिता दोनों से ही, भाई, खास तौर पर 2 बहनों से बहुत भावुक तरीके से जुड़े हुए हैं। 2002 में 18 दिनों की जेल काट चुके हैं, तो फिलहाल जो सजा है उसमें से 18 दिन निकाल दीजिए, लेकिन अभी भी कानूनी रास्ता है। हाई कोर्ट गए हैं उनके वकील और यहां से आगे सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता होता है। इधर हिट एंड रन मामले में सलमान खान को फिलहाल सजा। सदमे में उनके फैंस जरूर हैं, बॉलीवुड में भी तमाम लोग, क्योंकि काफी पैसे उन पर लगाए गए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2002 में जब 18 दिनों के लिए वो जेल में गए थे और वो सलमान खान जो आज अपने घर से निकले थे। एक ऐसे दिन जब उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाना था। जी हां, उन्हें दोषी करार देकर 5 साल की जेल। तो 5 साल की सजा सुना दी गई है। इस बीच सरकारी वकील इस पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। के आरोपी दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको। सर, बाकी धाराओं में क्या सजा दी? बाकी धाराओं सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है। अभी जो जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में अभी तक आई नहीं है, लेकिन सभी धाराओं के तरह वो दोषी पाए गए हैं। लेकिन जो आपने सुना है 134, 181, 182, 184, 185 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्या जिस तरीके से ये मामला चला कोर्ट में, आप संतुष्ट हो? देखिए, मैं जैसा हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हम न्यायालय के, देखिए मेरा ऐसा कहना है कि हम हमारे तरफ से जो सच है वो बाहर लाने की पूरी कोशिश की और न्यायालय ने भी आज ये स्वीकार किया है कि आरोपी ने गुनाह किया है। और हमारी जो न्यायालय के सामने आर्ग्यूमेंट है कि इस तरह का गुनाह फिर से ना हो, इसके लिए आरोपी को ज्यादा से ज्यादा जो सजा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट से आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए जो रीजंस रहते हैं, जो वजह रहती है, अभी तक हमारे हाथ में कॉपी नहीं आई है। तो जब तक मेरे हाथ में जजमेंट की कॉपी नहीं आती, मैं उस पर कुछ कॉमेंट नहीं कर सकता। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कितने साल की सजा है, इस पर कोई भी साफ टिप्पणी वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी बातें इस फैसले से आ रही हैं, पहले तो आपको जरा स्केच के जरिए समझा देते हैं कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ था। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि हादसे के वक्त सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। इस एक लाइन में जैसे पूरा का पूरा फैसला सलमान खान की आंखों के सामने आ गया। सलमान गैर इरादतन हत्या के दोषी हैं। जितने भी उन पर आरोप लगाए गए थे, उन सब में उन्हें दोषी करार दिया जेल ने। सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है, ये जज ने कह दिया सलमान खान को। बेहद भावुक लम्हा, क्योंकि पूरा परिवार उस वक्त भावुक हो गया। खबरें कुछ इस तरह की भी आई कि सलमान खान खुद भी बेहद भावुक हो गए थे, लेकिन उनकी 2 बहनें बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा भावुक, जिन्हें वो चुप कराते हुए नजर आए। पूरे परिवार के लिए ये एक ऐसा दिन है जिसको भूल पाना बहुत मुश्किल होगा। पूरा का पूरा परिवार, उनके 2 भाई, 2 बहनें, सब कोर्ट रूम में मौजूद। और जिस पल का डर इस परिवार को सता रहा था, क्योंकि लंबा खिंच गया ये पूरा मामला, 1 दशक से ज्यादा,
2002 का ये मामला, वो परिवार के लिए जो डरावना लम्हा था वो तो सामने आ चुका था, क्योंकि जज ने अपना फैसला सुना दिया था। जज ने ये मान लिया था कि हाँ, उस दिन सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे। हालांकि बहुत कोशिशें हुई सलमान खान के वकीलों की तरफ से भी। उस वक्त जो सुरक्षा कर्मी तैनात था सलमान खान के साथ, जिसने ये बयान भी दर्ज कराया था कि वो उनके साथ था, शराब के नशे में थे सलमान खान, वो बाद में मुकर गया था, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन उसका नहीं हो पाया था। फिर बाद में ड्राइवर अचानक आया कुछ महीनों पहले, और ड्राइवर का सामने आकर अशोक सिंह का यह कहना कि उस रात मैं गाड़ी चला रहा था, उसे गलत पाया जज ने और फैसला सुना दिया ये सलमान खान के खिलाफ। 5 साल जेल की सजा सलमान खान को। एक बेहद भावुक लम्हा पूरे परिवार के लिए, क्योंकि अपने भाई बहनों से बहुत करीबी रिश्ता रहा है सलमान खान का। लेकिन इसी के साथ साथ बल्कि वो दूसरा पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां बात इंसाफ की होती है, जहां ये माना जाता है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, और शायद वही नजीर आज बनता हुआ दिखा है। 10 साल की सजा का प्रावधान है। आप क्या कहेंगे, ये जज की तरफ से पूछा गया। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि हादसे के वक्त सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे। हादसे के वक्त सलमान खान नशे में थे। गैर इरादतन हत्या का दोषी जितने भी आरोप आप पर लगाए गए हैं, उन सभी में आपको दोषी माना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास नहीं था। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो सुबह से ही इस खबर पर बने हुए लगातार जुड़ रहे हैं। कमलेश सुतार इस वक्त हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं आर्थर रोड जेल के बाहर से हमारे साथ। कमलेश, माना जा रहा है आज ही यहां पर उन्हें लाया जाएगा। इस बीच खबर यह भी है कि उनके वकील हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं अपील दायर करने के लिए। किस तरह की सुगबुगाहट वहां आर्थर रोड जेल के बाहर? जी देखिए, अगर उनकी पूरी कागजी कार्रवाई पूरी होती है और हाईकोर्ट में अगर कुछ उनके हक में कोई फैसला नहीं आता है, तो ये बात तो लगभग तय है कि सलमान खान को आज की रात इसी आर्थर रोड जेल में गुजारनी होगी। जैसे ही क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अनाउंस हो गया, उसके बाद से ही यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई। यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो कड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा बैरिकेडिंग आर्थर रोड के सामने किया गया है। मेडिकल टेस्ट उनके हो सकते हैं। मेडिकल टेस्ट होने के बाद और जो पूरी भी कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, उसके बाद यहाँ पर लाया जाएगा। अब ये चर्चा है कि सलमान खान को कहाँ पर रखा जाएगा। आर्थर रोड जेल में अलग अलग सेल्स है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अजमल आमिर कसाब को भी यहाँ पर अंडा सेल में रखा गया था। अलग रखा जाए उनको या आम कैदियों के साथ में रखा जाए, इस पर भी फैसला हो सकता है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, हो सकता है सेल नंबर 10 में उन्हें रखा जाए। वहाँ पर शायद उन्हें अकेले रखा जाएगा, उनको बाकी कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए उनको पहले आर्थर रोड जेल में आना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी सलमान खान की तरफ से, अगर रिक्वेस्ट आता है उनको अलग रखा जाए तो यहाँ पर रखा जाए। लेकिन एक बात यह भी आपको बता दूं अंजना, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है आर्थर रोड जेल, तो यहाँ पर उन्हें कितने समय तक रखा जाएगा वो भी बता दें, क्योंकि एक सलमान खान हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं, उसके बाद जो फैसला आएगा उस पर भी निर्भर करता है। या फिर अगर सलमान खान को ज़्यादा दिन भी यहाँ पर रहना है तो वो ज़्यादा दिन यहाँ पर रहेंगे, या इसके बाद में संजय दत्त की तरह उन्हें अलग जगह पर तड़ोजा जेल हो या फिर येरवड़ा जेल हो, वहाँ भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आगे आ जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है हाईकोर्ट में अभी सलमान खान के वकील गए, वहाँ पर क्या होता है उस पर निर्भर है कि सलमान खान आर्थर रोड जेल में कितना वक्त बिताते हैं। बिल्कुल, और ये 10 नंबर है जो शायद पीछा नहीं छोड़ रहा कमलेश सलमान खान का। 10 का दम उनका कार्यक्रम। फिर लोग कहने लगे 10 साल क्या मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो 10 का गम ना उन्हें परेशान करे। लेकिन फिलहाल 5 साल की सज़ा, और जैसा कि कमलेश सुतार हमारे सहयोगी बता रहे हैं, रूम नंबर कमरा नंबर 10 में उन्हें रखा जा सकता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस जेल में, और आर्थर रोड जेल में ही उन्हें ले जाया जाना है। यहाँ पर कितने दिन रखे जाते हैं, क्या संजय दत्त की तरह किसी दूसरे जेल में ले जाया जा सकता है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करते रहेंगे। कमलेश सुतार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं उस जेल के बाहर से जहाँ पर उन्हें पहुँचना है। शम्स ताहिर खान कोर्ट के बाहर से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सिद्धार्थ हुसैन उनके घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। खास मेहमान हमारे साथ अब स्टूडियो में कपिल सांकला साहब मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। सांकला साहब, मैं चाहती हूँ कि एक प्रतिक्रिया अब आपसे आ जाए इस पूरे मामले में। 5 साल की सज़ा एक वकील के रूप में, चूंकि उनके अब वकील पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट में, इस पूरे मामले में क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं जो देख रहा हूं ये है कि 3 बज गए हैं और आज ये एप्लीकेशन लगाते भी हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, तो उसकी आज सुनवाई होना बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि फाइल करने के बाद उनको स्पेशल मेंशन ही करनी पड़ेगी और वो बहुत ही कम चांसेस होगी कि 3 साल से ज़्यादा की सज़ा में पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज ही आके बोल दें कि मैं आर्ग्यूमेंट करने को तैयार हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगाने के बाद भी वो अपने मुवक्किल को, अपने क्लाइंट को आज बचा सकेंगे। तो आज का दिन तो ऐसा लगता है कि उनको जाना ही पड़ेगा। कल हो सकता है, कल ज़रूर हो सकता है, कल हो सकता कल है, डेफिनेटली हो सकता है, बशर्ते पब्लिक ऐसा प्रोसिक्यूटर। सभी मामलों में होता है जी, ऐसा होता है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो भी एक किस्म से राइट होता है अक्यूज का कि एक बार उसे सजा मिल जाए तो उसके बाद वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील अप्लाई कर सकता है। तो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट जो भी जब भी सेंटेंस है उसके लिए अगर कोई अपील करे तो कल उस पर सुनवाई हो सकती है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए लगातार इसी बड़ी खबर पर आज तक लगातार बना हुआ है। 5 साल की सजा हुई है सलमान खान को। कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये इंसाफ की जीत है। कोई भी सितारा, कोई भी देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भावुक परिवार भी है। आप देखते रहिए। हमारे साथ जयप्रकाश चौकसी साहब जो कि सलमान खान के पूरे परिवार के बेहद करीबी हैं, वो इस वक्त जुड़ गए हैं। चौकसी साहब, बहुत मुश्किल घड़ी ये परिवार के लिए ज़रूर है। आपने पूरे परिवार को करीब से देखा, जाना और समझा है। अगर उनके रिएक्शन के बारे में आपसे अंदाज़ा लगाने की हम कोशिश करें, हमारे दर्शक समझना चाहें, बीते दिन भी जो भी आपकी उनसे बातचीत हुई है, किस तरह से इस पूरे फैसले को वो देख रहे थे कि अगर सज़ा का ऐलान हो भी जाता है तो उसे स्वीकारना ही अंतिम रास्ता होगा? देखिए, मेरी उनसे मित्रता बहुत गहरी है, पर यहाँ पर मैं एक आम इंसान की हैसियत से आया हूँ। खान परिवार का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ मैं। वो बयान तो केवल सलीम साहब ही दे सकते हैं, जब भी समय आएगा वो देंगे। और इस तरह के जितने भी दुनिया में मुकदमे होते हैं जो व्यक्ति दंडित होता है, सबसे बड़ी सज़ा व्यक्ति की माँ को मिलती है और व्यक्ति के परिवार को मिलती है और पूरा परिवार दुखी है। और सबसे अधिक विहल जो है वो उनकी माता सलमा जी है। फैसले के बाद क्या आपकी किसी से बातचीत हो पाई है? सलीम साहब तो बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा है। अंदर से जो भी टूट हुई है उनकी हुई है, लेकिन वो बाहरी तौर पे पूरी तरह से संतुलित है। माँ क्या कह रही थी? सबसे ज़्यादा आघात सलमा जी को पहुँचा है। जी, सलमा जी क्या कह रही थी? नहीं, वो बोलने की स्थिति में नहीं है सर। और वहाँ पर परिवार के इतने अधिक लोग मिलने जुलने वाले, उनके बहुत वाइड सर्कल है फैमिली फ्रेंड्स का। बहुत लोग वहाँ पर आए हुए हैं और बहुत से लोगों को वहाँ आने में दिक्कत भी हो रही है, इतनी भीड़ लगी है सड़क पर। पर पूरा का प्रकरण में जो असली मामला है वो दंडित व्यक्ति के परिवार के लोगों के ऊपर जो बीतती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपनी माँ से बहुत लगाव भी था उनका, है? नहीं, सभी को लगाव था, लेकिन सलमा जी जो है वो एक बहुत विलक्षण महिला है और उनको ही सबसे अधिक आघात भी लगा है। सलीम साहब बहुत बहादुर हैं और वो अपना संतुलन बनाए हैं। भीतर से तो वो उनको भी आघात लगा ही है, निश्चय, किसको नहीं लगेगा। फैसले के बाद क्या आपकी किसी से बात हुई है? शहरों में नहीं, ये समय ये दिन बात करने का नहीं है मैडम। ये हर एक को ये दुख अपने अपने ढंग से वहन करने का है और जितना मीडिया उनके परिवार को बचा सकता है इस समय बचा ले। ये अवसर नहीं है। 1-2 रोज बाद जब समय आएगा तब सलीम साहब खुद सबसे मुखातिब होंगे। कुछ जो आपकी बातचीत हुई हो सलीम साहब से पहले? मैडम, मैं कुछ अधिकृत प्रवक्ता के तौर पे नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। आपने उससे कांटेक्ट किया तो मैं आ गया हूँ आपके सामने। मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी, इतना अधिक व्यथित हूँ कि मैं कुछ भी बोल पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। जयप्रकाश चौकसी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत करते रहेंगे। कपिल साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जो हमें कानूनी रूप से समझा रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब क्या हो सकता है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए
सलमान खान के वकील हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसा कि कपिल जी बता रहे हैं आज कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कल की गुंजाइश है, यानी इंस्टेंट हियरिंग। अगर 3 साल से कम की सजा है तो फौरन हियरिंग हो सकती है, 5 साल की सजा हुई है थोड़ा सा वक्त ले सकता है कोर्ट, लेकिन कोर्ट पहले ये डिसाइड करेगा कि फौरी तौर पर तुरंत इस पर सुनवाई करनी है या नहीं, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उस पर। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।